फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम वर्ड के भीतर मैक्रो रिकॉर्डिंग करते हैं। मैक्रो रिकॉर्डिंग करने में सबसे पहला स्टेप ये है कि हमारे पास वर्ड के भीतर डेवलपर टैब दिखाई देना चाहिए। अगर ये दिखाई नहीं दे रहा हो तो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि अपने वर्ड ऑप्शंस में जाइए और ये जो अनचेक होगा तो ये नहीं दिखाई देगा। इसको चेक कर लेंगे तो आपको दिखाई देगा। जैसे अगर मैं इसको अनचेक कर दूं तो ये नहीं दिखाई देगा। तो पहले करना क्या है कि इसको वर्ड ऑप्शंस में जाकर पॉपुलर में जाना है और इसको शो डेवलपर टैब कर देंगे तो आपको ये दिखलाई देगा। पहला स्टेप ये है। इसके बाद हम देखते हैं कैसे इसको रिकॉर्डिंग करते हैं। तो मैक्रो रिकॉर्डिंग करने का जो टेक्निक है वो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें डेवलपर टैब को देखना होगा। इसी के भीतर हमारा रिकॉर्डिंग करने का होता है। जब इसे क्लिक करते हैं तो हम अपने मैक्रो का नाम दे सकते हैं। जैसे कि अगर मुझे फॉन्ट कलर करना है तो आप इसके बीच में स्पेस नहीं दे सकते। जैसे फॉन्ट कलर में लिखा ना, और अगर मैं इसके बाद इसकी डिस्क्रिप्शन दूँ तो दे सकते हैं, लेकिन देखिए यहाँ करेंगे तो इनवैलिड नाम आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमें नाम जब भी देना है ना मैक्रो का, तो मैक्रो का नाम देने का तरीका है कि जो भी आप नाम लिखेंगे उसके बीच में कोई स्पेस नहीं होना चाहिए। तो हम जैसे लिख रहे हैं फॉन्ट, तो बीच में स्पेस नहीं होगा। फॉन्ट कलर, अगर मान लेते हैं मैं इसको रेड या ब्लू कुछ भी देना चाह रहा हूँ तो दे दिया। यहाँ डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं कि इट विल कलर द फॉन्ट और इट विल कलर द टेक्स्ट बिलो। जैसे मैंने लिख दिया इट विल कलर टेक्स्ट ब्लू ऑफ सिलेक्शन। जो भी हम सिलेक्ट करेंगे उसको वो ब्लू कर देगा। ये लिख दिया। अब मान लेते हैं 2 मिनट के लिए मैं यहाँ एक कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है। सपोज कि मैंने यहाँ लिख दिया, ये रिकॉर्डिंग हो रही है। अब मैं यहाँ से यहाँ तक गया और जाकर होम में गया। इसमें से कोई कलर मैं पिक कर रहा हूँ। माइंड कीजिए मैं कलर पिक कर रहा हूँ, ये वाला। इस पे एक्सप्लेन करूंगा मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। तो ये आपका हो गया। अब देखिए इसका कलर जो है ये हो चुका है। मैक्रो स्टॉप कर देते हैं, यहाँ स्टॉप रिकॉर्डिंग है तो स्टॉप हो गया। मैक्रो जो बना होगा वो यहाँ जाकर उसकी कोड को एडिट कर सकते हैं। तो अब कोड को एडिट करना है। मान लेते हैं मैंने इसमें देखा कि ये चीज मैंने लिखा था जो भी आ रहा है। अब ये देखिए कलर क्या आ रहा है। ये कलर कहाँ से आ रहा है? ये 216 जो आ रहा है ना, ये आ रहा है आपको जो कलर आपने सिलेक्ट किया था। तो हर कलर का एक नंबर होता है और वो नंबर अगर आप चेक करना चाहते हैं ना, जैसे आपने ये कलर लिया था, इसका एक नंबर होगा। नंबर कैसे पता चलेगा? तो वो एक्चुअली क्या होता है, वो नंबर आपका कन्वर्ट होता है। तो आप रिकॉर्डिंग से भी पता कर सकते हैं और दूसरा तरीका है इस तरीके से HSL के थ्रू भी हो सकता है। एनीवे, तो हम इसको ले लेते हैं। अब देखिए कि मैं इसमें मेन कोड को एडिट करता हूँ। ये जो कोड है, मुझे इतने सारे कोड की जरूरत नहीं। मुझे केवल करना क्या है कि जो सिलेक्शन है, जो भी चीज हम सिलेक्ट करेंगे उसका टेक्स्ट जो है फॉन्ट का, हम ये कलर करना चाहते हैं। अगर मुझे ये कलर की जगह W कलर एक्वा लिखा है, कलर ब्लैक लिखा है, अलग अलग कलर आ रहा है ना, ये आपका एनम बोलते हैं। अलग अलग कलर होते हैं, ग्रे। तो इस तरह के तो कलर हैं, लेकिन इसके अलावा भी जैसे कि आप ऑरेंज कलर चाह रहे हैं या ब्लू चाह रहे हैं तो ये कर दिए। अब सेव कीजिए तो ये आपका मैक्रो रिकॉर्ड हो गया। इस मैक्रो का नाम क्या है? फॉन्ट कलर ब्लू। और इस मैक्रो को अभी आप, मैं अगर सपोज कीजिए कि मैं यहाँ एक फंक्शन होता है जो मैं करने पर ये आपको टेक्स्ट आ जाता है वर्ड में। अब इसको कलर मुझे करना है तो करना क्या होगा, हमें मैक्रो में जाना होगा, जो मैक्रो आपके पास है, और इसको रन कर देना होगा। रन करेंगे तो वो उसका कलर हो जाएगा। लेकिन अगर आप देखिए कि आपको जब भी कलर करना हो तो पहले आप मैक्रो में जा रहे हैं फिर रन कर रहे हैं, तो इस तरीके से आपको टाइम ज़्यादा लग रहा है। तो तरीका ये होना चाहिए कि जो हम मैक्रो एक बार बना लेते हैं तो उसका एक शॉर्टकट हम डिफाइन कर दें। शॉर्टकट डिफाइन कर देने पर क्या होगा कि हम उस मैक्रो को शॉर्टकट से रन कर सकते हैं।
तो ये जो आपका मैक्रो का नाम है फॉन्ट कलर ब्लू, इसको मैं ऐसा करता हूँ कि कैसे इसको शॉर्टकट देंगे। इसका तरीका ये है कि आप अपने वर्ड के ऑप्शंस में जाइए, उसमें आपको कस्टमाइज लिखा होगा, कस्टमाइज में जाइए, पॉपुलर कमांड जो है इसमें मैक्रो सर्च कीजिए, शुरू में जो आपको शुरू में ही मिल जाएगा मैक्रो। तो मैक्रोज में जाइए और आपने जो रिकॉर्डिंग किया उस मैक्रो का नाम है फॉन्ट कलर ब्लू, ये आ गया। इसको कस्टमाइज करना है, मतलब इसको हमें कस्टमाइज करना है। तो कैटेगरी में क्या होगा, कैटेगरी कमांड का कैटेगरी होगा मैक्रो, एम दबाइए तो मैक्रो आ गया, 2 बार एम करने पर मैक्रो आ गया। और मैक्रो का नाम क्या है, जितने भी मैक्रो आपके बनेंगे उनकी लिस्टिंग इसमें होगी। अब इस मैक्रो का मैं नाम देना चाह रहा हूँ कोई, इस अल्ट प्लस ब्लू दबाने पर, अल्ट प्लस बी दबाने पर, अल्ट प्लस बी दबाने पर ये हमारा ब्लू आना चाहिए। तो इसको असाइन कर देंगे इस मैक्रो को, तो ये इसी शॉर्टकट से रन होगा। और अगली बार हमें मैक्रो में जाकर नहीं काम करना होगा, हम डायरेक्ट शॉर्टकट से अपने, अब जैसे मान लेते हैं मुझे इसको कलर करना है या इसको कलर करना है पूरे को, तो हम करेंगे क्या, अल्ट बी प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो ये आपका शॉर्टकट हुआ। इसके अलावा एक और चीज होती है कि अगर आप चाहते हैं कि अपने मैक्रो को जो आपने बनाया उसको क्विक एक्सेस टूल बार पे उसका एक आइकन दे दें, जिससे कि हम कोई आदमी जिसको शॉर्टकट नहीं मालूम हो इस पर क्लिक करके भी उसको रन कर सके। तो इसके लिए भी हमें वहीं पर जाना होगा जो कस्टमाइज का मैंने बताया है, वर्ड ऑप्शन में जाकर कस्टमाइज में क्लिक करना है। यहाँ जो आपने कस्टमाइज किया ना, अब करना क्या है कि आप अपने क्विक एक्सेस टूल बार में इसको रखना चाहते हैं। तो जो आपका मैक्रो है, मैक्रो पॉपुलर, यहाँ पर आपका मैक्रो है। अब इस मैक्रो को पहले इसमें लाइए, क्विक एक्सेस टूल बार में ला दिया। अब इसका जो बाय डिफॉल्ट जो आइकन है ये है, जब आप देखिए कि इसका आइकन क्या है, अंडू का, रीडू का, ये 3 आपको आइकन जो है आपको दिखाई दे रहा है क्विक एक्सेस टूल बार में। ये एडिशनल जो मैं ला रहा हूँ, इसका आइकन जो है बाय डिफॉल्ट ही है, लेकिन इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। मॉडिफाई करके मैं जैसे कि इसका नाम अगर मैं ब्लू कर रहा हूँ, तो या ब्लू, चलिए इसी को मैं ब्लू मान ले रहा हूँ और इसको ओके कर दिया। तो ये जब ओके करेंगे तो ये जो आपका है यहाँ पर इसका एक बन गया। अब मान लेते हैं आप इस टेक्स्ट को इस पे मैक्रो अप्लाई करना चाहते हैं, इसको क्लिक कर दीजिए। तो आप बिना शॉर्टकट के आप बटन को भी क्लिक करके अप्लाई करें। इस तरीके से आप जब एक बार मैक्रो बना लेते हैं तो आपको बेनिफिट क्या मिलता है कि आपको बार बार जो है इसमें जाकर चेंज नहीं करना अपने कलर को। आपने एक बार अपने कलर के लिए मैक्रो सेटअप कर लिया है तो उसी कलर को आप बार बार शॉर्टकट से रन कर सकते हैं। तो इसके बहुत सारे बेनिफिट, इस तरीके से मैक्रो आप कई तरह बना सकते हैं, अलग अलग कलर के लिए बना सकते हैं। और अपने जैसे कि ये जूम करना है, तो जूम जैसे करना है तो उसके लिए आप शॉर्टकट के, मतलब किसी भी तरह के कार्य के लिए आप अपने वर्ड में मैक्रो बना सकते हैं। जैसे कि अगर मुझे जूम करना है, 1 मिनट के लिए एग्जांपल समझिए कि अभी करंटली मेरा जो है बिना जूम के इस हालत में 100% पे इतना है मेरा वर्ड फाइल। मैं चाहता हूं कि ये जूम होकर दिखे 125% पे हमेशा। अगर इस तरीके से जाऊंगा तो इसमें जाना पड़ेगा, फिर इसकी परसेंटेज चेंज करना होगा, तो इतना टाइम बार बार लगेगा। और बार बार जब आप डॉक्यूमेंट ओपन करेंगे तो उसमें जाना और ये करना, उससे अच्छा है कि आप एक शॉर्टकट क्रिएट कर लीजिए। तो इसके लिए आप मैक्रो यूज कर लेते हैं। अब देखिए मैं मैक्रो कैसे यूज करूंगा। मैं डेवलपर में गया, एक मैक्रो रिकॉर्डिंग करता हूँ, ठीक है, इसको कर रहा हूँ जूम, जूम प्लस। जूम प्लस का मतलब है कि आप जूम कर रहे हैं, मैं नाम कुछ भी दे सकता हूँ, केवल स्पेस उसके बीच में नहीं होना चाहिए। मैंने ओके कर दिया। अब देखिए कि मैं यहाँ गया और इसको जूम कर रहा हूँ। मैं अभी 2 मिनट के लिए 100 से 101 कर दे रहा हूँ। मैं उसकी वैल्यू को चेंज कर लूंगा। अब हम मैक्रो को जाकर स्टॉप कर दे रहे हैं, स्टॉप मैक्रो किया। जो मैक्रो आपका रिकॉर्ड हुआ ना उसका नाम है जूम प्लस, उसको एडिट कर लीजिए। यहाँ 101% है ना, 101 की जगह 125 कर दीजिए। अब इस मैक्रो को आप शॉर्टकट एक दे दीजिए। मैंने बताया था कि मैक्रो को शॉर्टकट दिया जाता है, कैसे दिया, इस कंट्रोल एस करके इसको सेव कर लिया ये मैक्रो। अब इसको शॉर्टकट देने के लिए आपको वहीं पे जाना है, वर्ड ऑप्शन में जाना है, वर्ड ऑप्शन में जाकर कस्टमाइज में जाना है। और केवल मैं आइकन नहीं देना चाहता हूँ, मैं केवल शॉर्टकट देना चाह रहा हूँ। तो आप अपने पॉपुलर कमांड में जाइए और इसमें मैक्रो सेलेक्ट कीजिए,
मैक्रो का लिस्ट आएगा जूम प्लस। इस जूम प्लस को आप शॉर्टकट देना चाहते हैं तो इसको कस्टमाइज कीजिए, इसमें M 2 बार प्रेस कीजिए तो आपको मैक्रो आ जाएगा। अब 2 मैक्रो है तो मैक्रो के जो भी लिस्ट है वो आपको दिख रहा है, लेकिन आपको जूम प्लस के लिए शॉर्टकट देना, जूम प्लस को सिलेक्ट कीजिए और इसको मैं दे देता हूँ अल्ट जेड। अल्ट जेड दिया और इसको असाइन कर देता हूँ। अब क्या होगा कि हमारा इसको क्लोज कर दे रहा है, इसको भी क्लोज कर दे रहा है। अब देखिए कि अभी मेरा ये जो है ना वर्ड फाइल 100% पे है। अगर मैं अल्ट जेड जैसे करूंगा तो इसकी साइज बढ़ गई। तो इस तरीके से आप अपना कोई भी वर्ड फाइल आप खोलेंगे तो ये मैक्रो आपका वर्क करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने समझा कि मैक्रो जो है हम कैसे बनाते हैं। बहुत ही काम का चीज होता है मैक्रो बनाते हैं। जब एक बार आपने बना लिया तो किसी भी डॉक्यूमेंट पे वर्क करा है, लेकिन आप ऐसा ही मैक्रो बना सकते हैं जो किसी पार्टिकुलर डॉक्यूमेंट पे ही वर्क करे। उसके लिए बस करना क्या है कि जब आप मैक्रो बना रहे हैं, आप मैक्रो यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको ज्यादा नॉलेज है तो बिना रिकॉर्ड किए भी कर सकते हैं, इसको अगले वीडियो में मैं बता दूंगा। मान लेते हैं आपने एक मैक्रो बनाया जूम आउट, एक मैं नाम दे रहा हूँ, और यहाँ क्रिएट करेंगे तो क्रिएट होगा। लेकिन आप देखिए कि ये मैक्रो जो है सारे डॉक्यूमेंट पे वर्क कर रहा है, लेकिन एक पार्टिकुलर डॉक्यूमेंट जो आपका है इसी में करना है तो ये इसको यहाँ सेलेक्ट कर लीजिएगा और फिर यहाँ क्रिएट कीजिएगा। फिर कोड जो है आपको यहाँ लिखना है, जो कोड आपका मैक्रो में रिकॉर्ड हुआ है ना उसी को यहाँ पेस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, बाकी सारा स्टेप आपका वही है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप कमेंट में लिखिए, मैं अगला वीडियो इसी पर रिलेटेड और एक बना दूंगा। ठीक है, होप कि आपको ये समझ में आया होगा और ये बहुत यूजफुल, आप इसको ट्राई करके देखिए। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट में रिप्लाई कीजिए।